लेकिन हमको उम्मीद कम है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपने हाथ में रखकर वो काम कराना चाहती है एसआईआर का, किसी सियासी पार्टी के दबाव में हमको शक है कि ये सारे फॉर्म भर देने के बाद ओरिजिनल वोट को भी कुछ सियासी पार्टी के दबाव में कट करने की साजिश रची जा रही है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान ने आज प्रांत ऑफिसर से मुलाकात की है। एसआईआर का सर्वे जो चल रहा है और 3,18,000 वोट सिर्फ अभी एसआईआर के सर्वे जो यादी पे चल रहा है 3,18,000 वोट है, और असेंबली का जो वोट था वो 3,41,42,000 था। इसका मतलब कि 20-22,000 वोट कम है असेंबली की यादी से आज एसआईआर के सर्वे में। और कई लोगों ने जो मैपिंग करवाया था 2-3 महीना पहले, तो उन लोगों के नाम अभी एसआईआर के सर्वे में नहीं आए, यादी में नहीं आए, उनको फार्म नहीं मिला। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने ऐलान किया था कि ऐसे लोग जिनको फार्म नहीं मिला वो आकर समाजवादी पार्टी ऑफिस और इस्लाम पार्टी ऑफिस पर फार्म जमा कराए, और आवाम ने बड़ी तादाद हमारे पास फार्म जमा कराई। सबूत हमने प्रांत साहब को बताया है और उनको पूरी वोटर लिस्टों की यादी हमने आज दिया है। और हमारी यही डिमांड है कि 8 तारीख से पहले उन लोगों को भी एसआईआर का फार्म मिले, उन लोगों का भी फार्म भरा जाए और आने वाली यादी में उन लोगों की वोट आ जाए। ये हमारा डिमांड था। और प्रांत साहब ने कहा है कि मैं बीएलओ के ज़रिए इनका सर्वे कराता हूं और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि उनका यादी में नाम आ जाए, उन लोगों को एसआईआर फार्म मिले। प्रांत साहब ने कहा कि आप यादी दे दो, सबूत दे दो, जिन लोगों का यादी में नाम नहीं आया हम बीएलओ के ज़रिए उनका सर्वे कराते हैं, और सर्वे कराने के बाद हमारी कोशिश होगी, प्रांत साहब ने कहा कि 8 तारीख से पहले उनको भी एसआईआर का फार्म मिले, ये कोशिश करेंगे। लेकिन हमको उम्मीद कम है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपने हाथ में रखकर वो काम कराना चाहती है एसआईआर का, तो इनके ऊपर भी दबाव होता है। प्रांत साहब बोलो, तहसीलदार साहब बोलो, इनके ऊपर भी दबाव होता है। तो आज हम सिर्फ वो रिकॉर्ड देने के लिए आए थे, आज हम राइटिंग में भी उनको दे रहे हैं, आज हम सबूत भी उनको बताए हैं, पूरी यादी भी दे रहे हैं। और अगर उसके बाद भी नाइंसाफ़ी अगर होगी तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ये लड़ाई को कोर्ट तक जाना पड़े, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे शहर के आवाम के। जैसे अभी आसिफ शेख साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को एक सियासी पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। हमने इससे पहले धरने में भी एक बात बोली थी कि एक सियासी पार्टी जो सरकार में है उसने एक प्राइवेट एजेंसी को ऐप दिया है, और वो प्राइवेट एजेंसी अपने तौर पर इनके एक्सेस के साथ काम कर रही है। ये सबूत भी हमने प्रांत साहब को बताए कि ऐसा भी कुछ मामला चल रहा है। लेकिन हमको लगता है कि इस ताल्लुक़ से हमको कलेक्टर से मिलना चाहिए, और इसीलिए हमने दोबारा माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तहत प्रांत साहब से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे। और बिला वजह अगर किसी सियासी पार्टी के दबाव में हमको शक है कि ये सारे फॉर्म भर देने के बाद ओरिजिनल वोट को भी कुछ सियासी पार्टी के दबाव में कट करने की साजिश रची जा रही है, और उस साजिश में मालेगांव सेंट्रल के कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं, ऐसी भी हमारी मालूमात है। अगर ऐसा किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई तो हम ये लड़ाई कोर्ट तक लड़ेंगे। अभी जल्द ही हम कलेक्टर से मिलके सारे सबूत देंगे, क्योंकि 8 तारीख से 17 तारीख के बीच में जो फॉर्म भरा जाएगा ड्राफ्ट रूल आने से पहले, तो उसको कोई साजिश के तहत कोई निशानदही कर रहा है क्या कि उसकी वोट कोई स्पेशल वोट काटी जाए मालेगांव सेंट्रल की, तो इसकी लड़ाई हमारी हर हाल में हम लड़ेंगे। मालेगांव शहर की आवाम से मैं 5 दिन बचा है,
और अभी भी 73% ही आवाम ने फार्म भरी है। अभी भी 70,000 फार्म आवाम ने नहीं भरी, SIR का जमा नहीं कराई। अब 5 दिन बचा है। मैं शहर के आवाम से अपील करता हूं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी वोट को बचाने के लिए आप बेदार हो जाइए और ये 5 दिन में अगर आपने फार्म नहीं भरा तो फ़ौरन आप अपने BLO को फार्म भरकर जमा कराएं। ये अपील।